इस ट्रेनिंग सेशन में आपका स्वागत है। इस ट्रेनिंग सेशन में हम NABH 5th एडिशन के हिसाब से बने हुए सेफ्टी मैनुअल को डिस्कस करेंगे। इस सेफ्टी मैनुअल में ये सारे चैप्टर हैं। इनमें से आज हम COP4 डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान डिस्कस करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में वो गाइडलाइंस दी गई हैं जो हमें कम्युनिटी इमरजेंसी, एपिडेमिक्स और डिजास्टर्स को हैंडल करने के लिए तैयार करती हैं। हॉस्पिटल में एक वेल एस्टेब्लिश्ड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है और हॉस्पिटल का सारा स्टाफ इसी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के अकॉर्डिंग किसी भी डिजास्टर के टाइम मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब हम बात करेंगे कोड ग्रे की। कोड ग्रे एक डेजिग्नेटेड कोड है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को एक्टिवेट करने के लिए अनाउंस किया जाता है। जो भी लोग इस कोड को अनाउंस होते हुए सुनते हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इसकी इंफॉर्मेशन अपने बाकी साथी स्टाफ को दें और जैसा कि हम आगे डिस्कस करेंगे उस हिसाब से इस कोड की अनाउंसमेंट सुनने के बाद एक्ट करें। अब हम बात करेंगे कि कोड ग्रे को किस सिचुएशन में अनाउंस किया जाता है या कौन सी सिचुएशन में कोड ग्रे किया जाता है। कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में मरीज या कैजुअलिटी अचानक से आने वाले हों या आए, उसको हम कोड ग्रे कहते हैं। और कोड ग्रे हम उन सिचुएशन में करते हैं जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश, सिविल अनरेस्ट, कोई मेजर फायर, एनिमी इन्वेजन या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। इन सभी परिस्थितियों में भारी संख्या में कैजुअलिटी हमारे हॉस्पिटल में आ सकती हैं और उसके लिए हम कोड ग्रे एक्टिवेट करते हैं। हॉस्पिटल ने अपने पास आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया में इस्तेमाल होने वाले हैजार्डस केमिकल्स की एक लिस्ट रखी है और उनकी मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट भी रखी है ताकि अगर गलती से इस तरह की किसी हैजार्डस केमिकल की एक्सीडेंटल रिलीज या स्पिलेज हो जाए तो उससे अफेक्टेड जो भी लोग हॉस्पिटल में आने वाले हैं उनको हम जल्दी से जल्दी अच्छा इलाज दे सकें। अब हम बात करेंगे कि डिजास्टर के समय पे कम्युनिकेशन या हॉस्पिटल तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी। किसी भी डिजास्टर की स्थिति में एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट तक डिजास्टर की इंफॉर्मेशन लोकल गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए पहुंचाई जाएगी और हॉस्पिटल की मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से डिजास्टर के बारे में जानकारी इकट्ठा करके फ्रंट ऑफिस के स्टाफ को कोड ग्रे अनाउंस करने के लिए कहेगी। इस मैनुअल के हिसाब से हमारा हॉस्पिटल किसी भी डिजास्टर की सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा 30 मरीजों को अकोमोडेट करने के लिए प्रिपेयर्ड है। अब हम बात करेंगे कि कोड ग्रे अनाउंस कौन करेगा। फ्रंट ऑफिस के स्टाफ को जैसे ही हॉस्पिटल की मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आदेश आएंगे वो हॉस्पिटल के पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे कोड ग्रे 3 बार अनाउंस करेंगे। बाकी का हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ है जब वो कोड ग्रे की अनाउंसमेंट सुनेंगे तो डिपार्टमेंट में जितना भी एक्स्ट्रा स्टाफ है वो सब असेंबली एरिया में आकर के असेंबल हो जाएंगे। यहाँ पे असेंबली एरिया ओल्ड रिसेप्शन है जो कि ब्लॉक ए में है। यहाँ पर आके सभी स्टाफ अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्रुप में खड़े हो जाएंगे और इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के जरिए डिजास्टर के टाइप के बारे में बताया जाएगा और हॉस्पिटल में किस तरह के मरीज आने वाले हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इसी के साथ हॉस्पिटल के सभी स्टाफ को उनके एक्शंस के बारे में बताया जाएगा कि उन्होंने अब इस डिजास्टर में क्या क्या काम करने हैं। इसके लिए उन्हें क्यू कार्ड दिए जाएंगे। हर एक कार्ड पे क्या काम करना है वो लिखा रहता है जिसको कि उन्हें फॉलो करना है। अब हम बात करेंगे जनरल कंसिडरेशन की। जब कभी भी कोड ग्रे एक्टिवेट होगा उस समय लाइन ऑफ अथॉरिटी ऐसी रहेगी: CEO, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, GM ऑपरेशन या इमरजेंसी रूम के इंचार्ज। जो भी इनमें से हॉस्पिटल में अवेलेबल होगा वही स्थिति का इंचार्ज माना जाएगा। अब हम बात करेंगे कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। जो क्यू कार्ड्स उनको दिए जाएंगे उनमें क्या क्या लिखा रहेगा।
जैसे अगर हम फ्रंट ऑफिस की बात करें तो फ्रंट ऑफिस को कोड ग्रे में ये हिदायतें दी जाएंगी कि उन्होंने कोड ग्रे एक्टिवेट होने के बाद नॉर्मल एडमिशंस को बंद कर देना है, और मेन फ्रंट ऑफिस में किसी की ड्यूटी लगानी है जो कि आने वाली सभी कॉल्स को अटेंड करेगा, और अगर कोई काम की जानकारी है तो उसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस तक पहुंचाएगा। इसके अलावा फ्रंट ऑफिस ने एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाना है इमरजेंसी की एंट्रेंस पे, और वहां पे उन्होंने डिजास्टर रजिस्टर, एक नया रजिस्टर लगाना है जिसमें जो भी पेशेंट्स आने वाले हैं, इनकमिंग पेशेंट्स हैं, उनको मैनुअली एक यूएचआईडी इशू करना है। वो यूएचआईडी क्या होगा? वो यूएचआईडी होगा उस दिन की तारीख, उस दिन का महीना और जो साल वहां चल रहा है, और उसके लास्ट में पहले पेशेंट के लिए 001 और आने वाले अगले पेशेंट के लिए 002। इसके साथ ही उस पेशेंट की मिनिमम डिटेल्स भी वो उस रजिस्टर में नोट करेंगे, जैसे कि नेम, एज, जेंडर, फादर्स नेम और लोकेलिटी, और उसको वहां से एक ट्रीटमेंट फाइल इशू करेंगे। फ्रंट ऑफिस का काम रहेगा कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के साथ तालमेल बिठाकर जितने भी पेशेंट उन्होंने एडमिट किए हैं उनके बारे में वहां पे जानकारी दे। जब भी कोड ग्रे एक्टिवेट होगा तो हम कोई भी नॉन इमरजेंसी एडमिशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा फ्रंट ऑफिस का काम है कि जो भी उनके पास प्रेस से या मीडिया से क्वेरीज आ रही हैं उनको वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस तक पहुंचाएंगे। मेडिकल टीम रिक्वेस्ट करेगी तो फ्रंट ऑफिस में से एक स्टाफ को इस काम पर लगाया जाएगा जो कि हमारे पास पहले से भर्ती पेशेंट्स को डिस्चार्ज करने में मदद करेंगे। अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रहेगा इसमें। हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन एक कमांड सेंटर बनाएगी जो कि हमारे एडमिन ऑफिस में रहेगा, और वहां से सारी इंटरनल कम्युनिकेशंस को हैंडल किया जाएगा। जो भी कमांड सेंटर का इंचार्ज रहेगा वो एक स्टाफ को नियुक्त करेगा जो कि उस ऑफिस में से सारी कम्युनिकेशन को संभालेगा और वहां पे आने वाले सभी टेलीफोन कॉल्स को अटेंड करेगा। कम से कम एक आदमी को एक मैसेंजर के रूप में रखा जाएगा जो कि फ्रंट ऑफिस से इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस तक पहुंचाएगा, जैसे कि कितने पेशेंट अभी तक हमारे पास आ गए हैं या और कोई जरूरी मैसेज डिलीवर करने के लिए। अब हम बात करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स की, उनका क्या रोल रहेगा। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स एक विजिटर कंट्रोल सेंटर बनाएंगी जो कि हॉस्पिटल के मेन गेट के पास रहेगा। जो भी हमारे पास कैजुअलिटीज आ रही हैं उनके फैमिली मेंबर्स जो भी आएंगे वो उनको वहां पे इकट्ठा करेंगी और पेशेंट की कंडीशन के बारे में जानकारी देंगी। कोड ग्रे के समय हॉस्पिटल के नॉर्मल विजिटिंग आवर्स या हॉस्पिटल में जो नॉर्मल पेशेंट से मिलने के लिए पेशेंट आते हैं उनका टाइमिंग रद्द कर दिया जाएगा या नॉर्मल विजिटिंग आवर्स सस्पेंड कर दिए जाएंगे। हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर सभी कैजुअलिटी के फैमिली मेंबर्स को उनके पेशेंट के बारे में जानकारी देंगे। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स सभी विजिटर्स के नाम की एक लिस्ट बनाएगी जिसमें कि उनका नाम उनके पेशेंट जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हैं उनके साथ लिखा जाएगा और उनको ये जानकारी मुहैया कराई जाएगी। हम बात करेंगे एम्बुलेंस और इमरजेंसी डिपार्टमेंट। कोड ग्रे की अनाउंसमेंट होने के बाद इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर और इमरजेंसी नर्सिंग स्टाफ ट्रायल की तैयारी करेंगे और इसके लिए जरूरी बेड फ्री करेंगे। इसी के साथ एम्बुलेंस को भी तैयार किया जाएगा और उसमें जो भी मेडिकल और डिजास्टर मटेरियल की किट अवेलेबल है उसको लोड किया जाएगा ताकि उसको इमीडिएटली इस्तेमाल में लाया जा सके। एक इमरजेंसी नर्स और हेल्पर स्टाफ को नियुक्त किया जाएगा जो कि ट्रायल बैंड के साथ एम्बुलेंस को लेकर के पेशेंट लाने के लिए जा सके और फिर एम्बुलेंस को डिजास्टर की लोकेशन पे भेज दिया जाएगा ताकि वहां से पेशेंट्स को लाया जा सके। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या रहेगा। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लोकल अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और डिजास्टर के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा। इसी के साथ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कोड ग्रे की अनाउंसमेंट के लिए भी फ्रंट ऑफिस को बताएगा। नजदीकी पुलिस स्टेशन और वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन से अगर किसी मदद की जरूरत है तो उसकी जिम्मेदारी भी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर की है और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस या एरिया में रहेगा ताकि कोड ग्रे की सिचुएशन में कोऑर्डिनेट कर सकें।
अब हम बात करेंगे कि सिक्योरिटी का क्या रोल रहेगा। सिक्योरिटी कोड ग्रे की सिचुएशन में आने वाले सारे इनकमिंग ट्रैफिक को हैंडल करेगी। हॉस्पिटल के अंदर किसी भी तरह की पार्किंग को अलाउ नहीं करेंगे। हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ एम्बुलेंसेज, पुलिस और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ियां ही आ सकती हैं और बाकी सभी जो ट्रैफिक है वो सामने वाली पार्किंग में डाइवर्ट कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी का एक ये काम भी है कि कोड ग्रे अनाउंस होते ही वो इमरजेंसी रिसेप्शन में जो भी चेयर्स रखी हैं उनको निकाल के पोर्च पे रखते हैं और उस एरिया को टेम्पररी डिजास्टर वार्ड बनाने में मदद करें। जो भी पेशेंट आते ही मृत घोषित कर दिए जाएंगे या जिनको डेथ ऑन अराइवल घोषित कर दिया जाएगा उनको एक काले रंग का ट्रायड टैग लगाया जाएगा और उनकी बॉडीज को मॉर्चरी में स्टोर किया जाएगा। तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है कि वो मॉर्चरी में एक गार्ड मुहैया कराएं और वो तब तक वहां पे रहे जब तक कि वहां से सारी की सारी बॉडीज को प्रॉपर अथॉरिटीज को हैंड ओवर नहीं कर दिया जाता है। एक बार जब इन बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी तो मॉर्चरी रजिस्टर में इनकी एंट्री करके मेडिकल रिकॉर्ड में एंट्री कराई जाएगी। कोड ग्रे की सिचुएशन में जितनी भी हमारे पास डेड बॉडीज आएंगी उनको पेशेंट के रिलेटिव को प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बाद ही हैंड ओवर किया जाएगा और जब भी उनको हैंड ओवर किया जाएगा तो पुलिस डिपार्टमेंट में से एक आदमी की या एक स्टाफ की प्रेजेंस जरूरी है। जो भी बॉडीज अनक्लेम रह जाएंगी वो सिर्फ पुलिस को ही हैंड ओवर की जाएंगी। इसके अलावा सिक्योरिटी स्टाफ की जिम्मेदारी है कि कोड ग्रे की सिचुएशन में वो हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के अंदर जो वार्ड की एंट्रीज हैं जहां से भी किसी इन पेशेंट एरिया को एक्सेस किया जा सकता है वहां पे किसी भी अनऑथराइज आदमी को जाने ना दें। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि कोड ग्रे की सिचुएशन में वो हॉस्पिटल के जितने भी फैसिलिटीज वाले ऑपरेशंस हैं जैसे कि बिजली, पानी, एसी उनको पूरी तरह से चालू हालत में रखें। मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है कि वो प्रपोज डिजास्टर वार्ड बनाने के लिए एक्स्ट्रा बेड लगाने में मदद करें। ये प्रपोज डिजास्टर वार्ड इमरजेंसी के रिसेप्शन एरिया में बनाया जाएगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको हम न्यू ओपीडी एरिया में भी एक्सटेंड कर लेंगे। इसी के साथ मेंटेनेंस स्टोर रूम से सामान लाने में भी मदद करेगा। मेंटेनेंस की ये भी जिम्मेदारी है कि अपना काम होने के बाद मेंटेनेंस स्टाफ एम्बुलेंस में से आने वाले लोगों को भी ट्रायड तक लाने में मदद कर सकता है। हम बात करेंगे हाउसकीपिंग की। कोड ग्रे की अनाउंसमेंट होते ही हाउसकीपिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है कि वो सभी व्हीलचेयर स्ट्रेचर्स को लेकर के इमरजेंसी ट्रायड के एंट्री एरिया में पहुंचे ताकि आने वाले पेशेंट्स को इमरजेंसी तक पहुंचाया जा सके। हाउसकीपिंग स्टाफ प्रपोज डिजास्टर वार्ड बनाने के लिए एक्स्ट्रा बेड लाने में और लगाने में भी मदद करेंगे। प्रपोज डिजास्टर वार्ड इमरजेंसी के रिसेप्शन एरिया और न्यू ओपीडी एरिया में बनाया जाएगा। हाउसकीपिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है कि वो इस डिजास्टर वार्ड में और इमरजेंसी वार्ड में जो भी रिसीविंग एरिया जहां पेशेंट को हम ला रहे हैं उनको साफ करने के लिए तैयार रहें। हाउसकीपिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है कि वो कोड ग्रे के समय में जितने भी कॉरिडोर हैं या हॉलवेज हैं वहां पे अपने क्लीनिंग कार्ड या इक्विपमेंट ना छोड़ें ताकि पेशेंट्स को आराम से इधर उधर शिफ्ट किया जा सके। हाउसकीपिंग स्टाफ अपना काम करने के बाद फार्मेसी और परचेज से इमरजेंसी और डिजास्टर वार्ड तक सामान लाने में भी मदद करेगा। अब हम बात करेंगे हेल्पर्स की। हाउसकीपिंग स्टाफ की तरह ही हेल्पर्स की जिम्मेदारी रहेगी कि वो व्हीलचेयर और स्ट्रेचर्स को लेके इमरजेंसी ट्रायड तक पहुंचे ताकि पेशेंट्स को आसानी से अंदर लाया जा सके। इसके अलावा वो प्रपोज डिजास्टर वार्ड में एक्स्ट्रा बेड लगाने में मदद करेंगे, स्टोर रूम से सामान लाने में मदद करेंगे और जैसा कि उनके क्यू कार्ड्स में लिखा गया है उसके हिसाब से काम करेंगे। लॉन्ड्री डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो भी प्रपोज डिजास्टर वार्ड बनाने में मदद करेंगे जिसके लिए वो एक्स्ट्रा लिनन सप्लाई करेंगे और इसके अलावा वो स्टोर रूम से बाकी सामान लाने में मदद करेंगे। लॉन्ड्री की जिम्मेदारी है कि वो डिजास्टर वार्ड में जितना जरूरत हो जरूरत के मुताबिक साफ कपड़े, पेशेंट की ड्रेसेस, चादर, तकिए के कवर वगैरह प्रोवाइड करें।
और ये सब करते हुए उन्हें ध्यान रखना है कि वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में कोई भी अपना सामान ना छोड़ें। अब हम बात करेंगे नर्सिंग की। नर्सिंग की जिम्मेदारी है कि वो डिजास्टर वार्ड की प्रेपरेशन को सुपरवाइज करेंगे और एडमिट होने वाले पेशेंट को ट्राइज टैग के मुताबिक जरूरी ट्रीटमेंट देंगे। नर्सिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है कि कभी भी अपने पेशेंट को वो अनअटेंडेड नहीं छोड़ेंगे और एग्रेसिव फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देंगे। पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए जो जरूरी लैब के स्लिप्स या एक्सरे रिक्विजिशन स्लिप्स बनाने की जरूरत है उनको बनाएंगे और यहाँ पे UHID की जगह डिजास्टर नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा। और जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर ट्रांसफर किया जा रहा हो तो नर्सिंग की जिम्मेदारी है कि वो उसके टैग पे ये इंडिकेट करें कि वो कौन से हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। कंसल्टेंट और मेडिकल ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम 2 कंसल्टेंट और 2 मेडिकल ऑफिसर ट्रायल के लिए इमरजेंसी में तैनात हों। सारे सर्जन और एनेस्थेटिस्ट ऑपरेशन थिएटर में रिपोर्ट करें। कम से कम 1 मेडिकल ऑफिसर और 1 इंटेंसिविस्ट ICU एरिया को संभाले और बाकी कंसल्टेंट और मेडिकल ऑफिसर डिजास्टर वार्ड में जो भी पेशेंट आए हैं उनको हैंडल करने में मदद करें। डायट्री डिपार्टमेंट या किचन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि कोड ग्रे की स्थिति में वो आने वाले पेशेंट्स के लिए और इन हाउस पेशेंट जो भी हमारे पास पहले से एडमिट हैं उनके लिए खाने का इंतजाम करें। लेकिन उन्हें ध्यान रखना है कि हॉस्पिटल के कॉरिडोर में उनके कार्ट्स या उनकी ट्रॉलीज ना हो ताकि पेशेंट की आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा किचन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी रहेगी कि वो डिजास्टर की सिचुएशन में आने वाले पेशेंट्स के लिए मेनू तैयार करें, जल्दी से बनने वाले खाने को तैयार करने में मदद करें। ऑपरेशन थिएटर के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो सर्जन्स को ऑपरेशन थिएटर में कॉल करें, ऑपरेशन थिएटर को चालू रखने के लिए जरूरी इक्विपमेंट और बाकी सप्लाई का इंतजाम करें और जैसे ही ऑपरेशन थिएटर नया पेशेंट लेने के लिए खाली हो जाए तो वो ट्रायज को इन्फॉर्म करें कि हम अगले पेशेंट को ले सकते हैं। ऐसे ही CSSD की जिम्मेदारी है कि डिजास्टर वार्ड, इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर को जरूरी स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स और सामान मुहैया कराएं या अवेलेबल कराएं। मेडिकल इमेजिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि उनके पास आने वाले सभी रिक्वेस्ट जो कि डिजास्टर वार्ड के पेशेंट्स की इमेजिंग के लिए आए हैं उनको पूरा करें। लेबोरेटरी और ब्लड बैंक की जिम्मेदारी है कि उनके पास जो भी रिक्वेजिशन आ रही है डिजास्टर वार्ड से, इमरजेंसी वार्ड से ब्लड के लिए और बाकी सप्लाईज के लिए उसका अरेंजमेंट करें। परचेज डिपार्टमेंट की इस जिम्मेदारी है कि वो कोड ग्रे की स्थिति के लिए कुछ सप्लाईज को हमेशा अपने पास रिजर्व में रखें और अपने सप्लायर्स की एक लिस्ट तैयार रखें जो कि ऐसी किसी परिस्थिति में उन्हें जल्दी से रिक्वायर्ड सामान मुहैया करा सकें। फार्मेसी की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम 30 पेशेंट्स के लिए जरूरी इमरजेंसी ड्रग्स और कंज्यूमेबल्स को अलग स्टॉक में रखें जो कि डिजास्टर वार्ड बनाने के लिए इमीडिएटली शिफ्ट कराया जा सके। और हम बात करेंगे पब्लिक एंड मीडिया रिलेशन की। डिजास्टर की स्थिति में प्रेस और मीडिया की तरफ से बहुत सारे सवाल किए जाते हैं, तो इस स्थिति में हॉस्पिटल के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे जो पब्लिक और मीडिया को किसी भी बारे में जानकारी देंगे। मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो एक स्टाफ की ड्यूटी लगाएं जो कि डिजास्टर वार्ड में जाकर के फ्रंट ऑफिस स्टाफ की पेपर वर्क में मदद करे। अब हम बात करेंगे इस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के बारे में। ये डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान या कोड ग्रे का प्लान हॉस्पिटल की सेफ्टी कमेटी डिसाइड करती है, बाकी हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग करके, और सभी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इस प्लान के मुताबिक अपने आप को मेंटेन करें। जो भी स्टॉक उन्होंने डिजास्टर के लिए अलग से रखना है उसके बारे में ध्यान रखें। ये डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान या कोड ग्रे
मॉक ड्रिल के जरिए हम टेस्ट करते हैं। साल में एक बार यानी कि 12 महीनों में एक बार इसकी मॉक ड्रिल की जाती है और हॉस्पिटल की सेफ्टी कमेटी इस मॉक ड्रिल को देखकर ये अंदाजा लगाती है कि हमें और ट्रेनिंग या तैयारी की कितनी ज़रूरत है। इसी के साथ साल में एक बार हम टेबल टॉप एक्सरसाइज भी करते हैं, जिसमें मॉक ड्रिल नहीं की जाती है, लेकिन जो भी डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनसे उनकी तैयारी के बारे में राय या रिपोर्ट ली जाती है। जब भी ये टेबल टॉप एक्सरसाइज या मॉक ड्रिल की जाती है तो इसमें पाई जाने वाली वेरिएशंस या कमी पेशियों के लिए रूट कॉज निकाला जाता है और उसके लिए जरूरी करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाते हैं, जैसे कि जरूरी सामान मुहैया कराया जाता है या ट्रेनिंग दी जाती है।